नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन के रंग पत्री जी के संग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी मुलाकात ऐसे ध्यानी मित्रों से कराते हैं जिन्होंने थोड़ा टाइम पहले ही ध्यान सीखा है, पीएसएसएम को ज्वाइन किया है, और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पत्री जी से मिले और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पत्री जी से मिले ही नहीं। तो उनसे हम उनके भाव और ध्यान का रूपांतरण का अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ अमृतसर से गगनदीप कौर जी हैं जो एक अध्यापक हैं और पिछले 1 साल से वो ध्यान ज़ूम के माध्यम से कर रही हैं और सिखा भी रही हैं। तो गगनदीप मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप आइए और अपनी यात्रा हम सबके साथ साझा करिए। हम बेताबी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका थैंक यू मैम। स्वागत। थैंक यू मैम जी, थैंक यू वेरी मच। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो इसीलिए सत श्री अकाल बोला। मैं गगनदीप कौर, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। मेरा जो पत्री सर से मिलके एक्सपीरियंस हुआ जो मुझे, उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। तो मेरा ध्यान का सफर शुरू हुआ 21 मई 2021 को। तो मेरे लिए 21-21 बहुत लकी साबित हुई। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी जितनी देर जिंदा हूँ। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि पहले जैसे मेरे को गुरु के लिए बहुत कभी पॉजिटिव थॉट नहीं आए थे। ठीक है, मेरे लिए पत्री सर शब्द जो था, गुरु जो था, गुरु के रूप में बहुत नया था। सो जैसे फादर साहब टीचर थे तो मैं भी टीचर हूँ। फादर साहब ने यही बताया था कि आप अपना जो कर्म होता है वही पूजा है, काम जो मिला है परमात्मा की ओर से वही जो है वो ही करना है बस। तो ऐसा हुआ कि मैं टीचर हूँ तो मैं खूब अच्छे से काम कर रही थी। तो जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ, तो कोई ऐसे धर्म की कट्टरता भी नहीं थी मेरी फैमिली में, बचपन से नहीं मिली थी कि जैसे गुरुद्वारा साहब जाना होता है, किसी सत्संग में जाना होता। तो इसीलिए भी मेरे मन में गुरु के लिए कुछ कभी पॉजिटिव थॉट नहीं आए थे। तो फिर मैंने ऐसे जैसे ध्यान का सफर शुरू हुआ, तो मैं बचपन से मांसाहारी थी। तो बचपन से मैंने खूब नॉनवेज खाया, बनाया भी बहुत। तो मेरी फेवरेट डिश जो थी वो नॉनवेज ही था। कभी भी कहीं भी जाऊं तो जो फर्स्ट चॉइस होती थी वो मांसाहारी होती थी। तो ऐसे फिर ध्यान का सफर शुरू हुआ। पर पता नहीं क्या परमात्मा की मर्जी थी। अब समझ आता है कि ये परमात्मा क्या होता है। क्या परमात्मा की मर्जी थी, क्या इच्छा थी। मैं 2 महीने पहले ध्यान का मेरे को पता नहीं चला, लेकिन मैंने 2 महीने पहले ही नॉनवेज छोड़ दिया था अपने आप ही। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिससे कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। हल्का सा बुखार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं योगा कर रही थी 16 साल से। तो ठीक ठाक थी सब, मेरी एनर्जी भी पूरी, सब कुछ ठीक था। तो पता नहीं कुछ हल्का सा ही बुखार हुआ। तो जैसे बुखार हुआ तो मैं ध्यान की तरफ आ गई। मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हुई, थोड़ी की काफी डाउन हुई। तो मेरे को मेरी सिस्टर इन लॉ ने ध्यान के बारे में बताया। सिस्टर इन लॉ का नाम मिसिस सुखबीर कौर है। तो उन्होंने बताया तो मैं ध्यान में आ गई। तो तब सिस्टर इन लॉ जो थे वो मेरे को पत्री सर की वीडियोस भेजते थे कि ये गगनदीप सुनो। तो मेरे को पत्री सर के जो शब्द हैं, वो सर जो वाक्य बोलते तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि सर क्या बोल रहे हैं। है ना, मैं बोलती थी पता नहीं समझ तो आ नहीं रहा, सुनूं क्या। फिर उन्होंने उनका मेडिटेशन म्यूजिक भी भेजा कि आप ये फ्लूट म्यूजिक सर बजाते हैं तो गगनदीप इससे ध्यान करो। तो वो मेरे को मैं रियलिटी से बोल रही हूँ कि वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता था कि जैसे बहुत शोर हो रहा है कि फिर जैसे मैंने से पता चला कि फ्रिक्वेंसी नहीं मैच कर रही थी आपके ब्रेन की, तो इसलिए वो आपको लगता था। तो मैं नहीं वो सुनती थी, मैं ऐसे अपने कोई फ्लूट म्यूजिक या ऐसे करके तो फिर मैं ध्यान करने लगी। सो अस्थमा हो गया। ध्यान में आने के 15 दिन बाद अस्थमा हो गया। तो मैंने वो अस्थमा 1 महीने में हील किया। तो तभी से पत्री सर, जैसे मैं मई में ध्यान में आई, पत्री सर जुलाई में आई चंडीगढ़, पहले पंचकुला में।
तब इतना नहीं था, तब बस जूम से मैं कर रही थी बस, ठीक है। मतलब मेरी यात्रा इतनी थी कि मैंने सेहतमंद होना है, वो हो रही हूँ बस, ठीक है। तो लेकिन इतनी एनर्जी आ गई थी कि फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया था 15 दिन बाद ही कि ये अच्छा है। मैं नहीं बोलती थी कि जहाँ मतलब अपने आप की यात्रा करो, वो क्यों, मेरे लिए ये वर्ड बहुत नए थे कि वो अंदर अंतर यात्रा कैसे करनी है, वो नहीं मेरे को पता। बस मैं ऐसे कहती थी कि सुकून आता है, आप भी आंखें बंद कर लो, बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसे बीमारी मेरी तो ठीक हो गई है। तो ऐसे मेरा फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा था, तो मैंने काफी टीचर्स को बताया अपने गांव में। 1 महीने बाद मैंने क्लास लेनी शुरू कर दी लेडीज की। 6 महीने मैंने फिजिकली क्लास ली, क्योंकि तब कोरोना टाइम था, तो मैं स्कूल से भी थोड़ा फ्री थी। फिर स्कूल में भी बिजी हो गई, लेकिन फिर भी मैंने फिजिकली क्लास लेडीज की लेनी शुरू की। बच्चों की 40 डेज की क्लास ली, उनको ध्यान सिखाया। तो फिर मैम ने बोला, मतलब पता चला कि सर पंचकुला में आए हैं। तो ऐसे मैसेज आया, ग्रुप में डाला कि चलो सर से मिल लो, सर से मिलो। सभी बहुत उत्साहित थे, मेरे सिस्टर लोग बहुत उत्साहित से, क्योंकि उनका बचपन जो है ना वो थोड़ा अध्यात्मवाद में था, स्पिरिचुअलिटी का उनको ज्ञान था। तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि मिले मिले मिले। लेकिन जैसे पता नहीं मेरा मन ही नहीं मानता था कि मिलना है गुरु को। तो मैंने अनमने मन से, मैंने मन से नहीं कभी घर से पूछा कि मैंने जाना है पत्री सर ने मिलने। तो पहले ही नाम मेरे मन में थी, तो घर से सीधी NO हो गया, बड़ा सा नो। उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं जाना। तो बस बैठ गई, तो वो भी नहीं गए। तो फिर ऐसे, लेकिन मेरे मन में कुछ कोई दुख नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। वो बहुत थे, मेरे सिस्टर लोग बहुत बोल रहे थे नहीं जाना था, जाना था। मैंने कहा क्या करना है जाके, ठीक है जो है तो आप ध्यान करो बस, ये मैं भी कर रही हूँ। तो बस फिर मैंने, मतलब वो यात्रा मेरी चलती गई। मैंने टीचर्स को बताया, जैसे रोज ध्यान सिखाना, स्कूल में बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया। वो जहाँ वो मेरे साथ में जो टीचर होते थे उनको ध्यान सिखाना शुरू किया। तो फिर ऐसे, मतलब मन में कभी नहीं, कभी ख्याल नहीं आया कि पत्री सर से मिलना है। कि वो सभी बोलते थे पत्री सर से मिलेंगे, वो एक्सपीरियंस होगा या कुछ भी होगा, मन में कभी एक्साइटमेंट नहीं हुई कि मिलना है। तो फिर बाद में मैंने इसी दौरान ही मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, जबकि मैंने कभी बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था जब मैं बचपन में थी। तो कॉलेज में भी जाती थी, डैडी बहुत जोर लगाते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं कोई बात नहीं, जब एग्जाम होगा तब पढ़ेंगे ना, अभी नहीं पढ़ना, अभी सारा साल ऐसे ही मौज करेंगे। तो मैंने वैसे ही, तो फिर ध्यान में आके जैसे मैम बोलते थे कि स्वाध्याय करना है। मेरे को नहीं पता था स्वाध्याय किसको बोलते हैं, बस मेरे को ये पता था कि बुक पढ़ना है, उसको ही बोलते। तो मैं ऐसे ही पढ़ी जाती थी कि जरूरी होता होगा पढ़ना ये, है ना। तो समझ नहीं कोई, मैम ने बोला अब चेतन मन की शक्ति पढ़ो। तो वो तो ऐसे ही ऊपर से गुजर गई, अब चेतन ही हो गया। तो पढ़ ली, लेकिन पढ़ी मैंने जरूर, लेकिन मेरे को नहीं कुछ भी पता चला उसमें क्या है, बस मन को सुकून आ गया। फिर जैसे हॉल धीरे धीरे जर्नी आगे गई, तो थोड़ा सा समझ आने लगा कि मैम ने ड्यूटी लगाई कि आप स्वाध्याय करो, अब ड्यूटी लगाओ कि आप स्वाध्याय करोगे। तो मैंने फिर पहली बुक जो मन से पढ़ी वो थी द सीक्रेट ऑफ मैजिक। वो मैंने बहुत मन से पढ़ी, वो मैंने डे बाय डे पढ़ी, 28 डेज की वो बुक थी। तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो बहुत पॉजिटिव हुई मैं उससे। फिर मेरे को लग गई कि नई बुक्स पढ़नी है। तो फिर मैंने 3-4 बुक्स पढ़ी, जितना मेरे पास टाइम होता था, क्योंकि मैं ध्यान की क्लासेस भी फिजिकली भी लेती थी, तो घर का कामकाज भी, तो सभी कुछ ही कर रही थी। तो मैंने वो बुक्स पढ़नी शुरू की। तो फिर मेरे को ध्यान करते हुए 1 साल 1 महीना हो गया, इस जून को, जब अचानक से 2 दिन पहले पता चला, मैम ने शेयर किया, जैसी मैम जी ने शेयर किया कि पत्री सर चंडीगढ़ आ रहे हैं। तो मैम ने खूब जोर शोर लगाया जूम में पे, आप आओ आप आओ आप आओ। तो मैं तो ऐसे बैठी थी, मैंने नहीं मैम की तरफ देखा कि जाना है। तब मेरे को 50-50 था कि जाना चाहिए, तो मतलब अभी भी नहीं था मन में कुछ, वो नहीं जैसे होता है ना कि बहुत एक्साइटेड हुई कि सर आ रहे हैं। तो ना मैं पहले तो मैंने ऐसे, फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ना, जैसे जैसे दिन नजदीक आ गए तो मन में कुछ कुछ हुआ कि जाना चाहिए। तो मैम ने बोला कि, फिर मैम ने ना एक दिन पहले अगले दिन मैम ने फोन किया, जिस दिन मैम चंडीगढ़ आ गए, सर भी आ गए। तो आंदे गगनदीप आप चले हो, फोन करके बोले मेरे को कि आप चले हो। तो मैंने कहा कि नहीं मैम जी, मैंने धीरे से बोला नहीं मैम जी चली तो नहीं, ऐसे ना कोई साथ नहीं बन रहा। तो मैम ने ये कहा भी गगनदीप आप जहाँ आगे जाओगे तो वहां तो कोई भी नहीं होगा, वहां तो रास्ता भी नहीं पता, तो वहां कैसे जाना है, तो जहाँ तो चंडीगढ़ ही है, पूछ के भी आ जाओगे।
तो मैं थोड़ा मुस्कुराई, तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। फिर मेरी फ्रेंड है भूपेंद्र पाल कौर, वो भी टीचर रिटायर हुए हैं, तो उनसे बोला तो वो झट से मान गए, कहते हाँ चलते हैं। तो घर में भी बोला, तो घर में जहाँ से पहले 1 साल पहले मेरे को बड़ी सी NO मिली थी, नो, वहां से फटाफट जैसे हो गई। हस्बैंड बोले कि आपको जो जाना है तो चले जाओ, हो आओ, तो साथ देख लो तुम्हारे साथ है कोई। मैं कहा हाँ मैम है। तो फिर हम चले गए। हम, मेरे घर से चंडीगढ़ का रास्ता जहाँ सर रुके थे वो कोई 400 किलोमीटर का था। तो सुबह उठी तो 5:45 बजे बस में बैठ गए। सिर्फ घर में मैंने जो खा के गई, फ्रूट खाया थोड़ा सा, तो खाकर तो बस में बैठ के वहां भी कुछ खाया, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल खाली पेट थी, ता कुछ मेरे को एक्सपीरियंस, मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ जब वो एक्सपीरियंस शेयर करना है कि वहां जाकर क्या हुआ। तो फिर चंडीगढ़ जाके, तो वहां तक तो पहले गई थी, कई बार गई हूँ, तो वहां तो सीधा सीधा ही था। तो आगे डेरा बस्सी का सा, तो डेरा बस्सी मेरा ख्याल वहां से कोई 60 किलोमीटर होगा। तो वहां डेरा बस्सी की भी ले ली, जो तो बस तो लगी थी, मैं और फ्रेंड ने वो बस ले ली। मगर जब डेरा बस्सी पहुंचे तब नहीं पता था भी आगे कहाँ जाना, सिर्फ पिरामिड का ही पता था कि जहाँ कोई पिरामिड बना है वहां जाना है। मैम को कॉल किया, मैम काफी बिजी बिजी थे, तो नहीं वो उनको पता नहीं चला कि वो काफी मतलब रुझेवा काफी था मैम को, तो सो नहीं पता चला उनको। तो बहुत फोन किए, फिर ऐसे तो, कई कई वहां शहर से पूछा कि जहाँ पिरामिड, वो कोई बोले मंदिर है, वहाँ गुरुद्वारा है, वहां जाना है। तो फिर हम आपस में ही हंसने लगे कि जाना कहाँ है, इनको क्या पता पिरामिड क्या है। तो ना फिर ऐसे ही चल पड़े, रास्ता कुछ नहीं पता कहाँ जाना है किधर जाना है। बस मैम की एक बात याद थी कि जब जब किसी बुद्ध पुरुष को मिलना वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ऐसे नहीं पिरामिड मिल जाएगा कि सड़क पर ही बना हो तो ऐसे ही जाके घुस जाएंगे। तो ना फिर ये बाबा जी हैं बठिंडा के, जसवीर सिंह जी, तो उन्हीं की अचानक कॉल मिल गई। तो उन्होंने हमें लोकेशन भेज दी कि जहाँ लोकेशन है तो आप जहाँ आ जाओ। तो कभी नेविगेशन भी नहीं चलाया था, फोन हमेशा पास में होता था, कभी GPRS नहीं चलाई। पहली दफा हम दोनों फ्रेंड्स ने वो चलाई। तो जैसे जैसे पता नहीं कौन सी गलियां थी किधर से मेरे को, हमको वहां तक पहुंचते कोई 5-6 किलोमीटर हम पैदल चल के चले। बट पता नहीं क्या हुआ कि जब जैसे 2 किलोमीटर का रास्ता रह गया था तो मेरे सर में थोड़ी थोड़ी दर्द होनी शुरू हो गई। पहले बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुश, बहुत बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे। वो ऐसी जगह थी कि जहाँ बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया, सुनसान सी जगह, लेकिन हमें कोई डर नहीं, हम बस खूब चले जा रहे हैं, बहुत हंसी खुशी, आपस में हंसते फ्रेंड्स। तो वहां ना 2 किलोमीटर रह गया था, तो वहां एक 3 व्हीलर मिल गया जो हमारे लिए ही आया था कि चलो तुमको पतरी सर के साथ पास ले जाएं। तो हम दोनों फ्रेंड्स वहाँ उस 3 व्हीलर को में बैठ गई, वो अंदर में पहुंचा दूंगा तुमको। तो वहां जाकर हम उतरे, तो जब उतरे तो मेरे मन में ये आया कि कहीं पत्री सर बाहर ही ना बैठे हों, कि मैं ऐसे जाकर ही उनसे मिल लूंगी। तो मैं, फिर भी मेरा पैर थोड़ा सा पीछे मुड़े, कहना कि आगे ना ही जाऊं। तो पर लेकिन मैं चल पड़ी। वहां पंजाब के मास्टर मैम सरजीत जी हैं, अनुपमा जी, वो मिले, मेरे को थोड़ी सी खुशी हो गई कि चलो कुछ पंजाब का है जहाँ पे उनसे मिले। वहां दे पत्री सर तो साथ वाले घर में है, वहां है। तो वहां गए, वहां मैम जैसी मैम थोड़े परिपत्री मैम के साथ कहीं बाहर गए थे। तो वहां दिव्यानी गिरी मैम मिले, वो बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुशी हुई कि दिल्ली के मास्टर, ग्रेट ग्रेट मास्टर से मिल रही हूँ। तो मैम ने बोला कि, ऐसे अभी खड़े ही थे तो मैम ने बोला कि चलें पत्री सर से मिले। जब उन्होंने बोला पत्री सर से मिले तो मेरे सिर में दर्द फिर शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं मैम जी अभी नहीं मिलना, अभी रुक जाओ, पहले पानी वानी पी लूं मैं। तो मन मन अंदर से रेडी नहीं था, अभी भी नहीं रेडी था कि मिलना है या कोई एक्साइटेड है। तो साथ में जो फ्रेंड थे भूपिंदर पाल, वो बोले गगन जल्दी चलो मिलते हैं। मैं नहीं नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ, सांस तो लो, मिलते हैं। तो हमने चल पड़े। तो फिर देवयानी गिरी मैम से मैम बोला, मैम मैम चलिए। मैम बोले कि वहां आप बैठ के ध्यान कर लेना। तो सर तो मौन में थे, सर अपने आराम से लेटे हुए थे, लोग जो भी आ रहे थे मास्टर वो उनकी सेवा कर रहे थे, पाँव दबा रहे थे। तो मैंने सर की तरफ नहीं देखा, मैंने बस थोड़ा सा देख के ऐसे बोल के
सत श्री अकाल। तो मैं बस ऐसे जाकर सर की हेड की तरफ, जहां पर कि मैं दिखूं ना सर को, मैं वहां बैठ गई थी, आंखें बंद कर ली। आंखें तो बंद की पर ऐसे लगे कि ब्रेन में विस्फोट हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं लगा, इतनी घबराहट, इतनी घबराहट। तो मेरे फ्रेंड तो साथ में बैठे, वो तो बहुत डीप ध्यान में गए। तो दिव्यानी गिरी मैम धीरे से अंदर आए, वो मेरे को दूरों से इशारे से बोले कि गगनदीप आ जाओ, एक्सपीरियंस शेयर करो सर के साथ। तो मैंने ऐसे ही हिलाया, मैम नहीं नहीं अभी नहीं मैम जी, नहीं नहीं मैम मेरे से नहीं होगा, आप ही बता दो। तो मैम ने बताया कि जी अमृतसर से हैं, जैसे जैसे मैम ने बताया होगा, जो जो मैंने किया कि रैली निकाली है, जो मैम ने संकल्प लिया मैंने लिया, तो वो किया है ना। मैं बताया जूम हैंडल करती है गगनदीप। तो सर ने मेरे तरफ इतने ऐसे गौर से देखा, पूरी आंखें खोल के। तो मैं तो बस देख के मैं फिर ऐसी हो गई। तो फिर तो और शुरू हो गया, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने फिर मैंने इशारे से ही बोला दिव्यानी गिरी मैम से कि मैम मैं जाऊं, अब बाहर जाऊं। मैंने फ्रेंड को इशारा किया भी चलो चलो, वो तो बहुत गहरे ध्यान में थी, पर लेकिन मैं जबरदस्ती उनको उठा के ले गई, चलो 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 बाहर चलते बाहर चलते। बाहर आए तो थोड़ा सा ना जैसे घबराहट मेरी कम हुई। बाहर निकलती फिर मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा सा कुछ खाया। तो सर तब तक सर बाहर आ गए, सर बाहर आके खाना खाने बैठ गए। तो फिर सर को देखते के तो फिर मेरे वही को शुरू हो गया, फिर तो और ज्यादा शुरू हो गया कि ऐसे लगे कि ब्रेन की नसें जो फट जाएंगी। इतने में जस्सी मैम आते मेरे को दिखे, तो थोड़ा सा फिर मेरे को हुआ भी नहीं अब कुछ नहीं होगा, मैम आ गए हैं। अभी मैम बैठ के खाना खा रहे थे सर के पास, तो सर मैम ने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे खाना खा रहे हैं, मैम बोल रहे हैं गगनदीप आओ एक्सपीरियंस शेयर करो। तो मेरे को फिर लगा भी अब फिर कब बोलूं, कैसे बोलूं। तो मैंने बस ऐसे सावधान से खड़ी होकर, तो मैंने बस कर दिया ऐसे, मैं ऐसे हूँ, मैं अमृतसर से हूँ, भाई का एक्सपीरियंस मैम ने बोला शेयर करो। मैंने बताया भाई के बारे में। तो 15 साल से ड्रग्स ले रहा था, तो उसकी मेडिटेशन अब 3 घंटे की है, तो वो मेडिटेशन में आके सब छोड़ गया है। तो तब भी सर ने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा, तो लेकिन वो मौन में थे, बोले नहीं कुछ भी। फिर वहां से मैम ने बोल दिया कि आप जाओ गगनदीप, पिरामिड में जाकर ध्यान कर लो, और तो कोई अपना वहाँ एक्सपीरियंस है पीएमसी में रिकॉर्ड हो रहे थे, वो रिकॉर्ड करवा के जाना। तो हम उधर चल पड़े, लेकिन मैंने बहुत सुकून फील किया कि शुक्र है कि वहां से मैं निकली। तो मैम ने जो फ्रेंड थे साथ में भूपेंद्र पाल, वो बोलते गगनदीप मेरा तो बहुत ध्यान गहरा लगा। मैं कहा, कहाँ लगा, आपका कब लगा? मैं कहा नहीं मेरा तो बहुत बुरा हाल हुआ। तब तक मेरे को बहुत, मतलब मैं चरम सीमा तक थी मेरी घबराहट, मेरी जो एंजाइटी। तो फिर मैं वहां पिरामिड में बैठी, लेकिन मेरे को वो शरीर से पसीने छूटने लगे, मेरा एकदम जो जिस्म है ठंडा पड़ने लगा। तो वहीं मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो गई। तो मेरे को जैसे वो सारा कुछ जो नेगेटिव था गुरु के प्रति मेरे मन में था, कि मैं, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि है ना कि पत्री सर गुरु हैं, वो निकल गया। तो फिर मैं एकदम ठीक हो गई जब मैं वो अंदर से सारा कुछ निकला मेरा। तो मैं बाद में उसी तरह टाइम मैंने पानी पिया, तो मैंने ध्यान किया, 10 मिनट का मैंने ध्यान किया, बहुत गहरा ध्यान लगा। तो फिर मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया, वो भी कर लिया। तो जैसे मैं ध्यान में आई थी, जहाँ एक बात जिक्र हो गया है, जैसे मैं ध्यान में आई थी, 4 दिन हुए थे मेरे को ध्यान में आए हुए। मैंने पत्री सर को नहीं सुना। हाँ, उनकी वीडियोस मेरे सिस्टर इन लॉ भेजती थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें देखी नहीं थी। तो लेकिन मेरे को ये डीप तक नहीं पता था कि सर खुद ही खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं। तो मेरे को वो एक्सपीरियंस हुआ था कि ऐसे सफेद लिबास में है पत्री सर, तो कोई जगह है, मेरे को नहीं पता वो कौन सी जगह थी। तो वहां सर ने ऐसे खाना रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पर। तो मैंने भी थोड़ा, ये कोई मेरा एक्सपीरियंस 10-15 सेकंड का होगा, तो ऐसे मैंने भी खाया है। तो सर साथ में खड़े हैं, बस इतना सा एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस मेरे को फिर याद आया जब मैं अब आया, कि थोड़े दिन पहले ही, कि वो जगह वही थी जहां मैं पत्री सर को अब मिल के आई हूँ चंडीगढ़ में। तो जो मेरे को पहले, जब मैं ध्यान में आई 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आया था विजन, वो ये था कि वो वही जगह थी जहां पर मैं चंडीगढ़ पत्री सर को मिल के आई। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस ध्यान में आने के बाद। जैसे मैंने बच्चों को जूम, सॉरी, घर में
फिजिकली जो उनको करवाया है ध्यान, अपनी लेडीज को गांव की 6 महीने मैंने फिजिकली उनकी क्लासेस ली हैं। फिर मैंने ऐसे सिंगिंग बॉल जो होता है वो प्ले किया। पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी बिल्कुल, है ना, खाना बना लिया, खा लिया, बस जॉब कर ली। तो ऐसे फिर मैंने सिंगिंग बॉल जो होता है वो प्ले किया, खुद ही सीखा अपने आप ही ऐसे यूट्यूब से देखकर। तो अब मैं कभी कभी वो भी प्ले करके मेडिटेशन कराती हूँ। फिर जैसे मैम जी ने सेवा दी जूम हैंडल करने की, कि अब जूम हैंडल करो, ये पत्री सर से मिलने के पहले के हैं मेरे एक्सपीरियंस है। पत्री सर से तो अभी बॉडी वोकेट जब उन्होंने की, तो तब 1 महीना पहले ही मिली हूँ, वो मेरे लिए ही चंडीगढ़ आए थे। मेरे को ये लगता है कि वो मेरे को मिलने, जो मेरे अंदर मांसाहारी मैं खा खा के वो उबल उबल को जो बाहर निकालने के लिए आए थे। तो फिर मैंने वो ये आके सारा कुछ, मतलब ये आके अब जब से मैं सर को मिलके आई तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ नहीं, कुछ नेगेटिव थॉट नहीं। अब पत्री सर की फ्लूट के साथ ऐसा मन लगता है कि बहुत ज्यादा मन लगता है। जो वो म्यूजिक है जो मेरे को सर में बजता था, वो बहुत डीप तक जाती हूँ। तो ये बाद में मिलने के बाद की एक्सपीरियंस है सर से। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो गुरु है ना, वो भी ऐसा गुरु मिला, है ना, जो जैसे कि मेरे जैसे को बचपन में कोई गुरु का ज्ञान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, है ना, मन में कभी आया ही नहीं कोई गुरु भी होता है, कोई चेला होता है, ऐसी शिक्षा नहीं मिली थी बचपन में। तो मैंने जो भी खोजा है खुद से ही खोजा है, ध्यान करके खोजा है, इस PSSM से जुड़ के खोजा है कि नहीं, गुरु जो है ना वो पत्री सर जैसा होता है, कि जिसको ऐसे ही जाके मिल लेते हैं, है ना। वहां पर कोई कुछ भी अंग रक्षक नहीं होते, कुछ भी बाधा नहीं होती कि नहीं अभी नहीं जाओ, अभी गुरु सो रहे हैं। बस वो सो भी रहे थे, वो मौन में भी थे, तो भी हम जैसे जाकर, हम मास्टर जाकर वहां जाकर ध्यान कर रहे थे, अपने आप ही उठ के आ रहे थे। तो मेरे को ध्यान में आकर बहुत कुछ मिला। जैसे मैं टीचर हूँ, तो टीचर तो मैं हूँ, मेहनत तो भी खूब कराती थी, सरकारी जॉब में करती हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो बच्चों के साथ मेरा प्यार तो था, लेकिन टच का रिश्ता नहीं था, मैं दूर से बहुत उनकी केयर करती थी। तो ध्यान में आके जैसे बच्चों से मेरा टच का रिश्ता हुआ, बच्चों को जाकर स्कूल में हग करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। जैसे 2 बजे तक तो मेरी एनर्जी पहले रहती ही नहीं थी, अब 2 बजे जब आती हूँ, सड़क पे खड़े होते हैं, बाय बाय करती हूँ, हंसते हैं, वो मेरे को फ्रेंडली हो गए हैं बहुत। तो ये सब कुछ मेरे को ध्यान में आकर मिला। तो जो मैं आज बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, वो सब जसी मैम की देन है, उन्होंने बनाया, उन्होंने जूम सौंपा, सेवा दी, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जो भी आज है वो ध्यान से जुड़कर ही मिला है। अभी तक बस सफर जारी है, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो जहाँ पे ये जिक्र हो गया कि हमारे घर में एक ना, मैंने पेट रखा हुआ, मैंने नहीं रखा, रखा तो मैंने है, लेकिन लुक आफ्टर उनकी जो है वो घर वाले मास्टर जी करते थे, मेरे हस्बैंड करते हैं। तो वहां पे मेरे को ये था कि रोटी पकाती थी उसकी, लेकिन उससे कोई इतनी अटैचमेंट नहीं थी। यही मैं कहती इसको दूर रखो डॉगी को, इसके बाल होते हैं, इसके ये होते हैं, वो खाने में पड़ जाएंगे, मेरे को लग जाएंगे। तो ऐसे नहीं, हाथ भी नहीं कभी मैंने डॉगी को लगाया। तो जहाँ पे जब मैं ध्यान किया, ध्यान के बाद पता चला कि नहीं, वो भी हमारी तरह ही है, सिर्फ वो डॉगी के हैं, लेकिन ये अभी खून भी वही है, सब कुछ वही है, मन भी होता है, भाव भी होते हैं। तो अब उससे बहुत प्यार हो गया मेरे को। अब मैं जैसे स्पेशल उसके लिए सब्जी भी बनाती हूँ, दही बनाती हूँ, लस्सी बनाती हूँ, तो उसको मैं डाल के आती हूँ। अगर 5 मिनट में लेट हो जाऊं तो उससे माफी भी मांगती हूँ कि सॉरी, है ना, कि मेरी गलती है, तो मेरे को माफ कर दो। तो अब मैं उसको जैसे पलोसती हूँ, प्यार करती हूँ, तो ना मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को तरस आता है उस पर, कि इसको पानी जो गंदा डाला है वो अच्छा नहीं था। कि पहले नहीं मैं देखती थी, मैं बोलती थी बेटा आएगा वो देखेगा, हस्बैंड आएगा वो देखेगा, मेरा काम है बस रोटी डालनी, आ जाना। अब जो भी पीछे हुआ मैं उससे सॉरी फील करती हूँ। तो मेरा जो डॉगी है वो भी मेरे साथ ही जो है वो शाकाहारी हो गया है, उसने भी 1.5 साल से कुछ नहीं खाया पिया। तो उसकी यात्रा भी जारी है। एक एक्सपीरियंस और स्पेशल है कि जैसे मैं स्कूल टीचर हूँ, हमारे पास आते हैं CWSN, बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड, हम उनको बोलते हैं कि वो स्पेशल लोड़ा वाले बच्चे, जरूरतों वाले बच्चे। उन पर मतलब स्पेशल क्योंकि वो स्पेशल है, वो सोल प्लान बहुत स्पेशल है, वो परमात्मा की देन है। तो मेरे स्कूल में भी ऐसे 2 बच्चे हैं,
वो मेरे को परमात्मा ने दिए हैं। तो वो ऐसे है कि वो एक बच्चा है, बेटा है, वो कुछ होगा 8-9 साल का। तो उसके उसकी तरफ खूब ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मैं ध्यान में आ गई हूँ, तो मेरे को और ज्यादा समझ आ गई कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। ये तो बिल्कुल परमात्मा का रूप है, बिल्कुल निर्लेप, कुछ गुस्सा नहीं, किसी के लिए प्यार नहीं, जिसने बाहें फैलाई उसी की तरफ हो जाता है। तो वो अब मेरे को है कि मैं जैसे ध्यान में आके ये पता चला, जो स्वाध्याय अपने मास्टर्स करते हैं उन्होंने बताया कि हम उनकी जो है स्थिति कैसे सुधार सकते हैं, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसको बहुत प्यार से ट्रीट किया। तो कभी उसकी माँ भी स्पेशल है, उसका फादर साहब वो भी स्पेशल हैं। तो वो तीनों को बिठा के, बेटा थोड़ा ज्यादा है, तो फिर ऐसे है कि मैं ऐसे करती हूँ कि उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उसकी फादर मदर की बुला के उनको बताती हूँ कि इसको कुछ नहीं बोलना, प्यार से पेश आओ, जो परमात्मा है तुम्हारे घर में। तो अब वो बच्चे की काफी ग्रोथ हुई है। बच्चा पहले बिल्कुल भी स्कूल में बहुत हाइपर होता था, अब वो ध्यान भी थोड़ा बहुत करता है, जितना कि उसको मैं बताती हूँ थोड़ा थोड़ा करता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन करता है। म्यूजिक से उसको बहुत प्यार है। फिर मैंने एक स्पेशल उसके लिए टाइम रखा है 10 बजे का, क्योंकि 10 बजे मैं उसको 10-15 मिनट स्पेशल में देती हूँ। कोई म्यूजिक पर उसको पूछती हूँ कौन सा लगाना है, वो खुद ही फोन से लगाता है और खुद ही डांस करता है। तो जब 10 बजते हैं तो वो मेरे ऑफिस के बाहर मेरी चेयर के पास आकर मेरे को ऐसे हाथ लगाकर इशारा करता है कि वो ऐसे डांस करना है मैंने। तो फिर मैं खूब ध्यान देती हूँ उसकी तरफ, है ना। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एक और बेटी है स्कूल में, वो बहुत प्यारी है, बड़ी क्यूट है। तो वो भी ऐसे ही है, वो भी डांस के टाइम मेरे पास पास, ड्राइंग कलर करने हो तो पास। पहले उसको सभी डांटते थे, लेकिन जब भी मेरे को 6 महीने हुए हैं स्कूल में आए हुए, तो जब से मैं स्कूल में गई मैंने बताया सबको कि जो मैंने सीखा है कि नहीं, इसको कुछ नहीं बोलना, जैसे जाती इसका वेलकम करो। तो सभी टीचर अब उसको बहुत प्यार करते हैं। उसने 10-10 15-15 मिनट में, लिखना कुछ नहीं आता लेकिन ऐसे कापी ऐसे लगाकर, तो ऐसे वो उसने सभी क्लासेस में सभी टीचर्स के पास बहुत प्यार लेती है वो बेटी। तो वो भी ध्यान में आके पता चला, अगर मैं ध्यान में ना होती तो मैं भी, मेरे को लगता है कि ऐसे ही होता कि मैं भी उसको डांटती कि तुम बैठती नहीं हो या कुछ भी नहीं हो। तो मैं इसलिए भी थैंकफुल हूँ ध्यान की कि मेरे को बहुत सारा कुछ ध्यान में आकर ही पता चला। पहले सिर्फ शारीरिक ध्यान था। एक मैं शारीरिक ध्यान रही था कि मैं योगा करती थी 16 साल से, 2003 से मैंने योगा शुरू किया। तो कंटिन्यू में लगा चला वो 21 मई तक ही चला, नहीं 21 मई में मैं ध्यान में आ गई 2021 में ही। लेकिन वो ध्यान में आने के 15 दिन बाद भी वो चल रहा था। तो जैसे मैं वो योगा करती थी तो मैं अपने जैसे बोलते हैं सेल्फ लव बहुत था मेरे को, अपने शरीर से बहुत प्यार था। तो मैं 1.5 घंटा योगा करती थी। परमात्मा की ओर से पहले दिन से ही था कि मैं पहले जब योगा करती तब मैं खूब अर्ली उठती थी, कोई 3-3:30 बजे मैं उठ जाती थी। तो 1.5 घंटा योगा करना, फिर मैंने जो किसी ने बताना, यूट्यूब पर होता था कि 5 आटे मिक्स करके खाने हैं, है ना, ये बाजरे का हो गया, ये सत्तू का हो गया, ये चने का आटा हो गया। तो वो मैं सब कुछ, मक्की का आटा, वो सब मैं मिक्स करके तो वो खाती थी। फ्रूट का टाइम था मेरा कि फ्रूट के टाइम फ्रूट खाना, अंजीर भिगो कर खाती थी, इससे एचबी बहुत बढ़ता है। तो शरीर के बारे में मतलब आत्मा का कोई मेरे को ज्ञान नहीं था, शरीर का बहुत ज्ञान था कि इसको कैसे फिट रखना है। तो ऐसे खाती गई। फिर भी मेरे को जब अस्थमा हुआ, क्योंकि मैंने भी कभी वो फास्ट फूड नहीं खाए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, घर में भी नहीं, कभी बच्चों को भी नहीं दिया, कभी रेयर हो गया होगा, लेकिन 99% था कि नहीं पीना और ना ही किसी को देना, ना ही बच्चों को कोई फास्ट फूड देना। तो फिर भी मेरे को जब मैं ध्यान में आई तो 15 दिन बाद अस्थमा हुआ। पहले थोड़ी थोड़ी खांसी थी, जैसे मैंने बोला मेरे को बुखार हो गया, है ना, थोड़ी एनर्जी काफी वीक हो गई, मेरे को ऐसे लगता था कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, खाना नहीं बना पा रही। फिर मन में कुछ आया कि ये क्यों हुआ, तो मैं तो ऐसे कर रही हूँ, गर्म पानी में पी रही हूँ, जैसे बोलते हैं 3 लीटर पानी पियो, तो मैं मिनती करके ऐसे बॉटल रखी थी 3 लीटर की, वो 3 लीटर में फिनिश करती थी कि ये तो पीना ही पीना है। तो मतलब कभी कुछ लेजीपन नहीं था बॉडी में, लेकिन अचानक से लेजीपन आया 2 महीने पहले ध्यान में आने से पहले। तो फिर मेरे को कुछ लगा भी, है ना, कुछ है क्या, मेरे को रह गया होगा, क्या गड़बड़ होगी, क्या मैंने कुछ गलत खाया होगा।
तो खाया तो मैंने कुछ भी गलत नहीं। तो जैसे सिस्टर इन लॉ ने बोला कि आप गगन जी करो, मेडिटेशन करो, तो मैं मानती नहीं थी। मैंने बोला था कि कपालभाति करती हूँ, पेट हिलाती हूँ, अपना अनुलोम विलोम करती हूँ, तो वो तो ब्रेन की एक्सरसाइज एक्सरसाइज हो गई। तो ऐसे आंखें बंद ऐसे करने से क्या होगा कि हाथ क्रॉस कर लो, पैर क्रॉस कर लो, आंखें बंद कर लो, ये तो कुछ हिला भी नहीं रहे, तो कोई एक्सरसाइज क्या हुई। तो वो फिर जब पता चला कि नहीं मैं ठीक नहीं हो रही, कि और जोर से खांसी आने शुरू हो गई 15 दिन के बाद, फिर मन से आया कि गगन अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब आंखें बंद कर लो, जैसे बोल रहे हैं सिस्टर इन लॉ, तो कर लो। तो फिर मैंने सोचा भी, मैंने हार मान ली। पहले नहीं मैंने हार मानी, पहले मैं कर रही थी ध्यान 20-25 मिनट का, लेकिन साथ में योगा भी था, वो भी मैं कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर 15-15 मिनट करती थी, कि नहीं ये नहीं करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि जितना कम चल पा रही हूँ वो भी नहीं चलूंगी। फिर एक दिन ध्यान में बैठी थी, तो वहां से कुछ है मन में आया कि नहीं गगन सब छोड़ दो, सब आटे वाटे सब छोड़ दो, सब योगा छोड़ दो, है ना, बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। फिर जैसे एडवाइस मिली कि 3 घंटे तक अपना ध्यान ले जाओ, फिर मैंने 15 दिन के बाद 3 घंटे तक ध्यान ले गई अपना। तो 1 महीने में मैंने अपनी अस्थमा की गोली जो है वो छोड़ दी थी। ये मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी। सो बहुत बहुत थैंक्स। अभी बहुत लंबी यात्रा है। हाँ जी। रिश्ते तो पहले बहुत ठीक ठाक थे, एक बहुत पेचीदा रिश्ता होता है जिससे बहुत अटैचमेंट भी होती है, तो जिससे थोड़ी फाइट भी होती है, वो होती है मदर इन लॉ, है ना, घर में होती है। जैसे मेरी मदर इन लॉ बहुत, जैसे बोलते हैं कि कोई पंजाबी में बोलते हैं सियाणी, मेरे को हिंदी में नहीं पता क्या बोलते, समझदार। आ गया। तो समझदार है, बहुत समझदार लेडी है, वो 94 ईयर्स की है। तो हस्बैंड जैसे वो 45 की थी तब पैदा हुए, है ना, तो जनरेशन गैप तो होगा ही, कि मैं अब 46 की हूँ, तो अब मदर इन लॉ 94 के हैं। तो जैसे जनरेशन गैप था, हमारे गांव में पंजाब में रिवाज होता है कि उस समय के जब मदर इन लॉ का बर्थ हुआ कोई 1928 को, तो जब उनका बर्थ हुआ तब बहुत चरखे काटते थे। तो वो उन जनरेशन में से थी जो कपास चुनते हैं, बहुत काम कर, बहुत हार्ड वर्कर है मेरी मदर इन लॉ। तो वो थे, तो वो मतलब जैसी होती है अपनी डॉटर इन लॉ, उससे वो ही करते हैं अपने के, ये भी वही काम करे। अब है कि वो कपास तो है नहीं, तो मैं कहाँ से चुन लाती। तो मतलब मैं ऐसे था कि उनको वो सफाई पसंद बहुत है, बहुत ज्यादा सफाई, इतनी कि वो आटा गूंथते थे, तो मतलब परात में से इतना भी नहीं बाहर, तो मैं गूंथती थी, तो मैं तो सारे पास जितनी देर वो बरसात ना हो जाए आटे की पता नहीं चलता था, तो वो ये टोकते थे कि तुम काम कैसा करती हो, तुम ध्यान नहीं देती काम की तरफ। तो मेरे गुस्सा करती थी, मैं बहुत उनसे नाराज रहती थी कि ये टोकते मेरे को बहुत। तो मैं अपनी जगह ठीक थी कि मेरी जॉब भी थी, बच्चे भी थे, हमारी खेती का काम भी था, हमारे पशु भी थे, मैं वो भी भैंसे चोकर भी मैं स्कूल में जाती थी। तो मैं अपनी जगह ठीक थी, वो अपनी जगह ठीक थी। तो लेकिन वो रिलेशन थोड़ा सा खराब था। मतलब मैं घर में इतनी कि मेरे को आजादी थी कि मैं खूब ऊंची ऊंची बोल लेती थी, कि जो भी मेरे मन में होता मैं मास्टर जी को, हस्बैंड को बोल देती थी, है ना, इसने मेरे को ऐसे कहा, मैं तो जहाँ पे रहूंगी नहीं, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। तो मदर इन लॉ भी काफी गर्म शर्म, तो काफी जोर शोर रहता था घर में। तो फिर जब मैं ध्यान में आई, फिर पता चला कि सब कुछ स्वीकार करना है ना। मैम ने बोला, वो मास्टर्स ने बोला कि सब कुछ स्वीकार करना है। मैंने कहा ये कैसे करना है, ये स्वीकार कैसे हो जाएगा। तो मतलब मन मारा 2 महीने, तो बहुत मारा मन भी, नहीं स्वीकार स्वीकार स्वीकार, लेकिन तीसरे महीने फिर ब्लास्ट हुआ कि नहीं ऐसे कैसे स्वीकार बोलूं। फिर मैंने सुना, फिर जैसे अपने बोलते हैं कि ध्यान में बैठो तो अपने आप ही जवाब आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे को अपने आप ही अंदर से जवाब आने शुरू हुए कि नहीं गगन, सब कुछ स्वीकार कर लो, जब तुम शांत हो जाओगी तो सब शांत हो जाएगा। तो जैसे मैं ध्यान ही बढ़ाया, बस वो 3 घंटे का ध्यान, पहले दिन से ध्यान 3 घंटे का है, 15 दिन से अभी तक 3 घंटे, ना बढ़ा ना घटा। तो फिर यह है कि वो ही, उससे मैं शांत हुई, उससे घर की वाइब्रेशन जैसे शांत हो गई, जैसे मैं शांत हो गई, मैं रिएक्ट करना आगे से छोड़ दिया। तो मदर इन लॉ ने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। तो वो अब यह है कि वो मतलब उनकी आंखें मेरे को दिखती है कि वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन लफ्ज नहीं कुछ कह बोलते वो। तो अब जो पता चल गया कि नहीं, सासू माँ को अब मेरी जरूरत है, सेवा करनी है। सासू माँ को पता चल गया कि नो रानी होगी तो वो चाय मिलेगी,
रोटी मिलेगी। तो ऐसे अब हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। तो बच्चे जो हैं उनसे भी बहुत बढ़िया रिश्ता है। पहले मैं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, अपने बच्चों के लिए उनका बहुत ख्याल रखती थी। नहीं पानी अब क्यों पिया, अमरूद खाया, पानी क्यों पिया, सेब पिया। बच्चे मेरे को पूछ के पीते थे कि अम्मा रोटी खाई थी कितनी देर बाद पिया पानी पियेंगे। तो मैं बोलती थी आधे घंटे बाद, जैसे योगा गुरु बोलते हैं कि 1 घंटे बाद, तो चलो तुम आधे घंटे बाद पी लेना। तो अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब रिमोट जो है वो छोड़ दिए। तो अब सारा कुछ स्मूथ है, घर भी स्मूथ चल रहा है, सब रिश्ते स्मूथ हैं। मेरी स्कूल की जो मेरी जॉब है वो पूरी ऊर्जावान है। 2 बजे तक मैं ऐसे ही घूमती हूँ स्कूल में, वो सभी हैरान होते हैं मेरे गांव वाले कि एक सरकारी टीचर जो होती है वो तो कुर्सी से नहीं उठ पाती। तो लेकिन नहीं, मेरे को चाह बहुत है ना, बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। सुबह मैं जूम हैंडल करके जाती हूँ 5:30 से 6:30 पौने 7 तक। तो फिर स्कूल भी पहुंच जाती हूँ, घर का भी सारा काम कर रही हूँ, आके भी सारा कुछ ही करती हूँ, कुकिंग खुद करती हूँ। जैसे पहले तो मेड की हेल्प ले लेती थी, ध्यान में आके पता चला नहीं खाना खुद ही बनाना होता है। तो वो उस पर भी वर्क किया। मेरे को प्याज काटना जो है ना वो बहुत लगता था कि नहीं काटा जाएगा, लेकिन अब मेरे को ध्यान आ गया। अब बस अब कभी हाथ भी नहीं कटा तो बहुत जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ। तो इस ध्यान का तो मैं, शब्द नहीं है मेरे पास थैंक यू बोलने के। मैं कैसे थैंक यू बोलूं कि PSSM पत्री सर जी का, जो जाते जाते भी मेरे को मिल गए, है ना। और इससे बड़ा और क्या होगा कि एक देखो मेरे जैसी नादान जो है वो गुरु को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, कि जा ही नहीं रही थी, चल ही नहीं पा रही थी, गुरु जी खुद ही आके मेरे को मिल गए कि चलो गगनदीप, जो अंदर नेगेटिव है वो सब निकाल दो, मैं वही निकालने आया हूँ, मेरे को तो यही विजन मिला। तो जी अब समा वो आया कि जब पता चला, इतनी जल्दी नहीं पता, मैम ने थोड़ा सा मेरे को क्यों दिया था। जब मैम बोले चंडीगढ़ आ जाओ, आपको लगता है आप दोबारा मिलोगे पत्री सर से, तो तब मेरे को लगा नहीं मेरे को जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं था मेरे को कि जैसे कि मतलब ये तो मैंने देखा जाके कि सर मौन में है, सर बोल नहीं रहे, पर कभी मन में आया नहीं कि सर ऐसे बॉडी विकेट कर देंगे। मेरा ख्याल 20-22 दिन बाद ही सर ने बॉडी विकेट किया। जैसे शाम को 5 बजे मेरे को फोन पर मैसेज ही पता चले कि ऐसे हुआ। 5 मिनट के लिए लगा, मन में लगा कि क्या होगा, है ना, कि कभी गुरु तो मन में धारण किया, जो किया वो चला गया, तो अब क्या होगा, मन में एकदम से आया। फिर मन में मैंने आंखें बंद की, लेकिन ऐसा नहीं कुछ था कि कोई मेरे को आंसू आए हो या कुछ बहुत अफसोस हुआ हो, ऐसे नहीं कुछ मेरे को, क्योंकि पहले बताते थे हम 1 साल से प्रिपेयर होते थे कि नहीं ये जर्नी है, ये यात्रा है ना, ये धूमधाम होता है। तो जैसे बाद में फिर दिमाग में आया, क्योंकि मैं पहले भी जैसी मैम को ही सुनती थी, मैं पत्री सर को बहुत लेट में सुनने लगी हूँ। तो पहले भी मैं इनको ही सुनती थी, जहाँ और कोई मास्टर्स हो गए, तो पंजाब के मास्टर्स हैं उनको सुनती थी। तो मेरे को जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे को जस्सी मैम का चेहरा सामने आया कि मैम ने क्या है 18 प्रिंसिपल्स, उस पर ध्यान देना है। तो पत्री सर के 18 प्रिंसिपल्स, बस मन ठीक हो गया। फिर रात को ठीक रहा, रात को काफी मास्टर्स के फोन आए, बहुत रो रहे थे ऊंची ऊंची। मैं कहा क्यों रो रहे हो, कि आपको भी यही तो हमको सिखाया, ये तो इम्तिहान का वक्त है, टेस्ट है। तो हम तो हंसते हंसते सर को विदा करेंगे। तो फिर आगे अगले दिन अनाउंस हुआ कि सर की बॉडी के साथ आप ध्यान कर सकते हैं यूट्यूब पर। वो ध्यान था 8 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 8:30 तक। तो मैंने 1/3 लीव ली अपने स्कूल से, तो मैंने वो ध्यान किया। 6 बजे से मैं बैठ गई, बहुत डीप में गई, बहुत, मेरे को पता ही नहीं चला कब 8:30 हो गए। तो फिर वो भी दिन ठीक गया। फिर मेरे को अगले दिन थोड़ा जैसे मैं ध्यान में बैठी तो मेरे को अपना फील हुआ कि जैसे मैं स्वर्णमाला पत्री मैम हूँ। फिर बहुत रोना आया, फिर मेरे को बहुत रोना आया, मतलब ध्यान में बहुत आंसू मेरे, जैसे मैम थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रहे थे, मेरे को चेहरा आ गया मैम का, वो स्वर्णमाला जी का। तो मैम को मेरे को ना फिर थोड़ा सा लगा मेरे को, तो फिर मैं बहुत रोई। लेकिन ध्यान में थी, लेकिन ध्यान से जब आंखें खुली फिर कुछ नहीं था, फिर सब ठीक ठाक था। तो वो था। फिर बाद में ऐसे हुआ कि जैसे चौथे दिन फिर मेरा ध्यान करने को मन ही ना करे, कि जैसे आंखें ना बंद करने, जो मैं 3 घंटा लगातार ध्यान करती थी, बस मन करे भी आंखें खोल के ही बैठो,
भी नहीं, आंखें तो बंद करनी नहीं, लेकिन मन में आ जाता था बार बार। जैसे मैम से बात होती थी, मैम बोलते थे कि जितनी उम्र है उतनी जबरदस्ती आंखें बंद करो। तो वो मेरा 1 हफ्ता चला। मैंने 1 हफ्ता ओनली 45 मिनट ध्यान किया, बस वो भी जबरदस्ती थी। लेकिन जब मैं बैठ जाती थी कि 45 मिनट तो आंखें खोलनी नहीं, तब खूब 45 मिनट ध्यान लगता था। लेकिन जब 45 मिनट होते तभी साइन आ जाता था कि बस हो गए 45 मिनट, निकल आओ ध्यान से बाहर। फिर बाद में जैसे ये कोई 5-6 दिन ऐसे चला, लेकिन बाद में दोबारा फिर सब स्मूथ हो गया, सब धीरे धीरे सब शांत। अब सब शांत है जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गगनदीप मैम, आपने बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस शेयर किया और आपके एक्सपीरियंस से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीवन के रंग पत्री जी के संग कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका पुनः स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम जी, थैंक यू वेरी मच।